हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के क्वेश्चंस का। ये आप लोग का बीए सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन है और ये सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दे और अर्थशास्त्र के स्वरूप एवं महत्व को लिखें। ठीक है, सबसे पहले कि अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है हमारा नाम है, अर्थशास्त्र होता क्या। सीधा सीधी बात अगर समझ जाए कि अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें सारे बातें होते हैं वो सारे चीज़ धन के आसपास घूमती है। धन यानी कि पैसा, पैसा के आसपास घूमने वाले सारी चीज़ों को अर्थशास्त्र में हम लोग ला सकते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र अत्यंत विशाल विषय है, इसलिए अर्थशास्त्र को कोई निश्चित परिभाषा अर्थ देना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसलिए इसका कोई निश्चित परिभाषा अभी तक कई विद्वानों में मतभेद भी रहे हैं कि किसी ने कोई और परिभाषा दिया तो किसी ने और परिभाषा दिया। तो यानी कि सही परिभाषा देना एक ही एक्यूरेट परिभाषा अभी तक आया नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा और क्षेत्र इसमें सम्मिलित है और ये अत्यंत विशाल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये सब्जेक्ट, इसलिए इसको परिभाषा सही सही आया नहीं है। ठीक है, सभी अपना परिभाषा दिए हुए। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा होता है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। कह सकते हैं क्या है कि वस्तु का उत्पादन करता है, कंपनी होता है वस्तु का उत्पादन करता है, फिर उसके बाद वितरण करता है, वितरण मैंने एक जगह दूसरी जगह बेचता है। ठीक है, उपभोग करता है, आदमी क्या करता है उसको यूज भी करता है। विनिमय यानी कि लेन देन करता है, एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी के पास वस्तु जाता है, खरीदता है, यूज करता है। ठीक है, ये सारे चीज़ अर्थशास्त्र के अंतर्गत में आते हैं। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों का अर्थ धन और शास्त्र का की संधि से बना हुआ है, यानी दो शब्द से बना हुआ होता है, जिसका दो शब्द होता है कि अर्थ और शास्त्र। ठीक है, यानी कि इसका सही अर्थ हो गया क्या, धन का विज्ञान। ठीक है, हम जिसमें जो ऐसा विज्ञान होता है जिसमें सिर्फ धन का ही बात होगा, धन का ही लेन देन, धन का ही वितरण, धन के बारे में ही बातचीत होंगे। ठीक है, तो अगर अर्थशास्त्र के बारे में अगर सबसे पहले बताए कि अर्थशास्त्र होता क्या है, तो वो सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे एडम स्मिथ। उसने अपना किताब था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये वेल्थ ऑफ नेशन ये किताब है, आप लोगों ने यहाँ तक का नाम सुना होगा, वेल्थ ऑफ नेशन ये किताब। तो इसका एक्चुअली में पूरा नाम यहाँ तक इतना है। तो इस किताब में उसने एडम स्मिथ ने अपने बताया कि अर्थशास्त्र जो होता है एक्चुअली में एक धन का विज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद आने वाले वैज्ञानिक में जैसे मार्शल रहे, उसने अपने किताब जो है प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में क्या लिखता है कि अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी अवधारणा दिया है। बताते हैं कि अर्थशास्त्र में एक्चुअली में कल्याण के बारे में बात होता है, लोगों का कल्याण होता है। ठीक है, पहले तो एडम स्मिथ ने धन के बारे में बताया, फिर मार्शल ने कल्याण के बारे में बताया। आगे देखिए, आगे आया लॉर्ड रॉबिन्स, इसने भी अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बताया। एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना। दुर्लभता का सिद्धांत यानी कि कमी, कोई वस्तु का कमी होना यानी कि दुर्लभता कहलाता है। इस संबंध में उनका मानना था कि मानवीय जरूरतें असीमित है और साधन सीमित है। रॉबिन्सन का मानना था कि मानव का जरूरत जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, उसका कोई लिमिट ही नहीं होता है, लेकिन संसाधन क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाएं। अर्थशास्त्र में क्या क्या क्रियाएं सम्मिलित होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्रिया होता है उत्पादन। वस्तु का हम लोग उत्पादन करते हैं, कंपनी में कोई भी वस्तु बनाते हैं, से सारे चीज़ उसमें शामिल होते हैं। उत्पादन वह क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से होता है। ठीक है, उत्पादन करते हैं कोई वस्तु का, उस पर उसका कीमत डिसाइड करते हैं, मार्केट के अनुसार कीमत वृद्धि करते हैं या फिर कम करते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते उपभोग। जब वस्तु का जब उत्पादन करता है तो उत्पादन करते हैं, उपभोग करने वाले तो होना चाहिए। ठीक है, तो उपभोग करने वाले कौन होते हैं, आदमी होते हैं। यानी कि व्यक्तिगत या सामूहिक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता को उपभोग का उपयोग किया जाना। तो ये सारी चीज होता है उपभोग में शामिल। उपयोग करना, यूज करना कहलाता है, समझे। आगे का बात है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाना, लेन देन होना वस्तु को, ये सारी बातें होता है एक्सचेंज में। ठीक है, किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है और यह क्रय विक्रय अधिकांश मुद्रा द्वारा किया जाता है। वस्तु का उत्पादन करने के बाद तो खरीद बिक्री होता है, कोई खरीदता है कोई बेचता है, और ये किसके द्वारा होता है, तो मुद्रा के द्वारा, था पैसा के द्वारा। उसके बाद है वितरण। वितरण से तात्पर्य उत्पादन के साधनों के वितरण से है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सामूहिक सहयोग से जो उत्पादन होता है उसका विभिन्न साधनों में बांटना। ठीक है, उत्पादन करते हैं, वस्तु का उत्पादन करने के बाद वितरण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं राजस्व। राजस्व में आता है कि जैसे कोई भी वस्तु को उत्पादन करने के बाद बेचते हैं, बेचने के बाद जो पैसा आता है यानी कि कमाई होता है वो राजस्व कहलाता है। ठीक है, राजस्व के अंतर्गत लोक व्यय, लोक आय, लोक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, लोक व्यय लोगों पर खर्च होता है, या फिर आय होता है, या फिर ऋण के रूप में। तो सारे चीज़ से क्या होता है, आय ही एक तरीका से बोला जाए कि राजस्व आता है, पैसा आता है हमारे पास। आगे देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य के आधार पर 1933 में सर्वप्रथम रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, अर्थशास्त्र को आगे हम लोग देखने वाले कि अर्थशास्त्र मुख्यतः 2 भागों में बांटा, और ये 2 भाग को किसने बांटा है, तो रेगनर फ्रिश ने बांटा। तो 2 भाग हम लोग तो पहले से सुने हैं कि अर्थशास्त्र 2 भाग होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र पर बात करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र यहाँ से नाम से पता चले माइक्रो, माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, माइक्रो का अर्थ ही होता है छोटा, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अध्ययन की सबसे छोटी इकाई से है। यानी कि कोई भी अगर अर्थशास्त्र में जिसका अध्ययन किया जाता है उसमें जो सबसे छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं वो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक आम आदमी का बात हो सकता है। इस प्रकार कोई व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे, देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है एक इकाई का होता है, जैसे एक आदमी का बिजनेस का अध्ययन करते हैं, एक आदमी का क्या होता है, क्या मांग होता है, क्या पूर्ति होता है, सिर्फ एक आदमी का बात होगा। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति, परिवार, उत्पादक फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। एक ही आदमी के, परिवार का, व्यक्ति का या उत्पादन फर्म का अध्ययन होता है। वहीं आ जाते हैं दूसरे प्रकार में समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, बड़ा, थोड़ा बड़ा चीज़ में अध्ययन होता है। पहले तो अपने परिचय हुए माइक्रो, माइक्रो में छोटा चीज़ का अध्ययन होता है, अब मैक्रो में बड़ा। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग आदि का अध्ययन किया था। यानी कि बड़े चीज़ का अध्ययन होता है। बड़ा चीज़ क्या हो सकता है, कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय यानी पूरा देश का आय होता है तो बड़ा चीज़ हो गया। और कुल आय या उत्पादन, पूरा देश का जो आय होगा या पूरा देश में जो उत्पादन होगा वो हो जाएगा, यानी कि बड़ा चीज़ में है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन न करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल योगों का अध्ययन होता है। यानी कि बातें समझ में आ गया कि समष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करके पूरा देश के पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का ये अर्थशास्त्र की परिभाषा, और साथ ही साथ उसके प्रकार को भी इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, आने वाले नेक्स्ट वीडियो। चलिए मिलते हैं।